ये डरावना तस्वीर जो आप देख रहे हैं किसी हॉरर फिल्म की नहीं है और ना ही कोई भूत प्रेत का है। ये तस्वीर लंदन की रहने वाली 38 वर्ष की जॉयस कैरोल विंसेंट की है, जो लाश बनकर 2 साल से भी ज्यादा समय तक इस सोफे पर बैठी रही। जी हाँ, 2 साल तक इस बंद कमरे के अंदर एक लाश अपनी मौजूदगी दुनिया को बताने के लिए इंतजार करती रही, मगर रिश्तेदार हो या फिर दोस्त, किसी ने भी इन 2 सालों में कभी भी जॉयस विंसेंट की हाल जानने की कोशिश नहीं किया। जॉयस कैरोल विंसेंट एक जिंदा दिल इंसान थी और लोग उसे काफी पसंद करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मौत के बाद भी 2 साल तक समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खड्गेश्वर और आप देख रहे हैं खड्गेश्वर स्टोरीज। जॉयस विंसेंट की जन्म 19 अक्टूबर 1965 को लंदन के हैमरस्मिथ इलाके में हुआ। विंसेंट का पिता लॉरेंस अफ्रीकी मूल के थे, वही मां लाइरिस भारतीय मूल की थी। विंसेंट को मिलाकर परिवार में कुल 4 बहनें थी, जिनमें विंसेंट सबसे छोटी थी। जॉयस विंसेंट जब 11 साल की थी, उनकी मां दुनिया से चल बसी और पिता लॉरेंस ने दूसरा शादी कर लिया। बचपन में ही माँ बाप से दूर हो चुकी जॉयस की देखभाल 4 बहनों ने मिलकर किया। जॉयस की पढ़ाई में भी काफी अड़चनें आई और स्कूल के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद जॉयस 20 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर देती है। जॉयस एक खूबसूरत, जिंदा दिल और खुश मिजाज महिला थी। वो कहीं भी जाती लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते थे। जॉयस की आवाज भी काफी अच्छी थी और वो काफी अच्छी सिंगिंग भी करती थी। कोई भी पार्टी हो या फंक्शन, जॉयस हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती थी और कई महिलाएं जॉयस से जलती थी, क्योंकि जॉयस की पर्सनालिटी को देखकर काफी बंदे उसके साथ डेटिंग करने के लिए पीछे पड़े रहते थे और कई लोग जॉयस को मशहूर अमेरिकी सिंगर और एक्ट्रेस विटनी ह्यूस्टन से भी तुलना करते थे। मगर अपने सर्किल में इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद जॉयस विंसेंट की जिंदगी में हमेशा एक अधूरापन था। बचपन से ही जॉयस की जिंदगी में एक भी ऐसा रिश्ता नहीं था जो जिंदगी भर उसका साथ निभा सके। बचपन माँ बाप के गैर मौजूदगी में बीत गई। बड़े होने के बाद कई लोग उसके दोस्त बने, कई ने जॉयस से डेटिंग भी किया, मगर बात उससे आगे नहीं बढ़ सकी। जॉयस ने खुद एक आध बार शादी को लेकर अपने डेटिंग पार्टनर से बात भी किया, मगर वहां से उसे रिजेक्शन ही मिला। अपना एक खुशहाल परिवार बनाने की जॉयस के सपने कभी पूरा नहीं हो सके। बाहरी दुनिया के लिए जॉयस एक शानदार महिला थी, मगर अपने मन के भीतर ही भीतर वो एकदम अकेला महसूस कर रही थी। जॉयस ने कई बार जॉब्स बदले, कई बार रहने के जगह बदले, मगर उसकी किस्मत नहीं बदली। वो हमेशा अकेले ही जिंदगी व्यतीत करती रही। फिर 2001 में जॉयस अपनी आखिरी जॉब को भी रिजाइन देकर एक डोमेस्टिक एब्यूज शेल्टर में रहने लगती है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मामूली होटल में क्लीनर के तौर पर काम करती रहती है। पक्के तौर पर कहने के लिए सबूत नहीं है, मगर इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि शायद जॉयस विंसेंट डिप्रेशन में थी। उसके बाद धीरे धीरे जॉयस दोस्तों और परिवार वालों से संपर्क रखना बंद कर देती है। 2 साल तक उस शेल्टर में जिंदगी बिताने के बाद जॉयस विंसेंट 2003 में लंदन शहर में मौजूद एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। किराए के ये मकान मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग ट्रस्ट के थे। इन फ्लैट्स में रहने वाले ज्यादातर लोग जिंदगी में किसी न किसी तरह की हिंसा के शिकार हुए लोग थे। इन लोगों का रहन सहन काफी खराब था, क्योंकि इनके कमाई के साधन काफी लिमिटेड होते थे। छोटे मोटे काम करके किसी तरह इनकी जिंदगी चलता था और ज्यादातर लोग ड्रग्स का सेवन करते थे। यहाँ पर रह रहे लोगों को रूम का सिर्फ आधा किराया ही देना पड़ता था। बाकी आधा किराया हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा फ्लैट ओनर के बैंक अकाउंट्स में हर महीने क्रेडिट हो जाते थे। जॉयस विंसेंट की कमरा बिल्डिंग के एक कोने में था और ये आखिरी कमरा था। रूम किराए पर लेने के कुछ दिन बाद से लेकर जनवरी 2006 तक किसी ने जॉयस विंसेंट को नहीं देखा। रूम का कमरा हमेशा बंद रहता था और हर महीने आधा किराया फ्लैट के ओनर को हाउसिंग ट्रस्ट के द्वारा मिल जाती थी, मगर बाकी का आधा किराया जॉयस विंसेंट पे नहीं कर रही थी। कम अमाउंट होने के वजह से शुरू में फ्लैट के ओनर्स ने ध्यान नहीं दिया, मगर 2 साल बाद यानी 2006 तक किराए का अमाउंट जमा होते होते 2400 पाउंड यानी इंडियन करेंसी में लगभग 2,50,000 रुपए हो जाता है, जो एक बड़ा रकम था। उसके बाद 25 जनवरी 2006 को जॉयस विंसेंट को रूम खाली करवाने के लिए फ्लैट के अधिकारी पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर विंसेंट कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर तक नॉक करने के बाद दरवाजा को तोड़ा जाता है। अंदर दरवाजा के दूसरी तरफ ढेर सारे लेटर्स का ढेर लगा हुआ था, जिसको विंसेंट ने कभी खोलकर नहीं देखा। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। कमरे के लाइट्स बंद थे, मगर टीवी और रूम हीटर चल रहे थे और ठीक उसके बाद उन लोगों ने जो देखा उसे शब्दों में बता पाना काफी मुश्किल है।
उस अंधेरे में टेलीविजन स्क्रीन से निकल रही रोशनी में बुरी तरह से सड़ चुकी एक लाश सोफे पर बैठी हुई दिखती है। उस भयानक मंजर को देखकर वहां खड़े उन लोगों के दिल कांपने लगे। वो लाश जॉयस कोरी विंसेंट की थी। खुद को संभालने के बाद वे लोग पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस आकर लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, मगर लाश काफी हद तक कंकाल बन चुकी थी, इसलिए पोस्टमार्टम से कोई ठोस नतीजा नहीं निकाला जा सका। ना तो डेड बॉडी के ऊपर कोई चोट के निशान पाए गए और ना ही पुलिस को हत्या का साजिश के कोई सबूत मिले, इसलिए पुलिस ने हत्या की एंगल को ठुकरा दिया। विंसेंट के कमरे से मिले कुछ डेंटल रिकॉर्ड्स के आधार पर डॉक्टर्स लाश की पहचान जॉयस विंसेंट के रूप में कर पाते हैं। डेंटल रिकॉर्ड्स के अलावा कुछ और मेडिकल रिपोर्ट्स जॉयस के फ्लैट से बरामद किए गए थे, जिनसे पता चला कि जॉयस को अस्थमा और पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारियां थीं। इसलिए डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया कि शायद अस्थमा अटैक या फिर अल्सर की वजह से जॉयस की मौत हुआ होगा। डेड बॉडी की पहचान और मौत की वजह जानने के बाद अब एक आखिरी सवाल बच गया था। वो सवाल था कि आखिर कब या कितना दिन पहले जॉयस विंसेंट की मौत हुई होगी। इसका जवाब मिला जॉयस के रूम में रखी फ्रिज से। फ्रिज में रखा हुआ खाने के डिब्बों पर 2003 का एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था। इसके अलावा सोफे पर डेड बॉडी के बगल में कई सारे क्रिसमस गिफ्ट्स को रैप करके रखा गया था। शायद जॉयस उन गिफ्ट्स को दोस्त या रिश्तेदारों को भेजना चाहती थी, मगर उससे पहले ही जॉयस की मौत हो गई और वो गिफ्ट्स वहीं पड़े रह गए। इन सारे चीजों को देखकर यह अनुमान लगाया गया कि जॉयस की मौत 2003 के दिसंबर महीने में क्रिसमस से कुछ दिन पहले हुआ होगा। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर इतने दिनों तक उन फ्लैट्स में रह रहे बाकी लोगों को जॉयस की मौत की जानकारी क्यों नहीं था, जबकि जॉयस विंसेंट के रूम से टीवी चलने की आवाज रूम के बाहर भी सुना जा सकता था। इसके अलावा लाश की सड़ने की बदबू तो जरूर लोगों ने नोटिस किया होगा, मगर पुलिस इंक्वायरी में ये बात सामने आया कि उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा शॉपिंग मॉल मौजूद है, इसलिए उस इलाके में शोर शराबा थोड़ा ज्यादा ही रहता था। इसलिए फ्लैट्स में रह रहे लोग विंसेंट के रूम से आ रहा टेलीविजन की आवाज को सुन नहीं पाए। और जहां तक लाश की बदबू का सवाल है, लोगों को लगा कि शायद वो बदबू बिल्डिंग के डस्टबिन से आ रहा है। लोग चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन एक बात को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि आज की समाज में रिश्तों की अहमियत काफी कम हो चुका है। लोग रिश्तों को उतना अहमियत नहीं देते जितना अहमियत वो अपने आईफोन या बाइक को देते हैं। लोगों को अपने पड़ोस में कौन रह रहा है, वो क्या काम कर रहा है, उसका क्या हाल है, कुछ नहीं पता। वेस्टर्न कंट्रीज में ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही है। इसलिए जॉयस के मौत के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। उसके बाद कुछ ही दिन में जॉयस विंसेंट की मौत की ये दास्तान पूरे इंग्लैंड में सुर्खियां बटोरने लगी, मगर जल्द ही लोग इस घटना को भुलाने लगे। एक ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर कैरोल मोरली को जॉयस विंसेंट के बारे में जानकर काफी दुख हुआ। वो नहीं चाहती थी कि लोग जॉयस विंसेंट को इतनी आसानी से भूल जाएं, इसलिए वो जॉयस विंसेंट के ऊपर ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ नाम का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे लंदन जैसे शहर में भी लोग अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, कैसे संपर्क टूटने से रिश्तेदार और दोस्त उस लापता व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते, और कैसे मौत के बाद भी 2 साल तक एक लाश को बस यूं ही 4 कमरे के भीतर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि इस मूवी को देखने वाले कई लोगों ने अपने रिश्तेदार या दोस्तों को फोन करके उनका हाल पूछा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि लोगों में आया ये छोटा सा बदलाव इस तरह की घटनाओं को कम करेगा। नमस्कार।